एक संविधान है, उस संविधान के मुताबिक हर 2 साल में कार्यकारिणी का गठन होता है। वर्तमान कार्यकारिणी का गठन की सीमा जो है 30 नवंबर को ख़त्म हो गई। 30 नवंबर को हमारे यहाँ चुनाव कराने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी, 2 अन्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति हुई। वो नियुक्ति संविधान के मुताबिक होती है। जिस दिन कार्यकाल खत्म हो जाता है तो वर्तमान कार्यकाल का अस्तित्व समाप्त होकर मुख्य चुनाव अधिकारी के हाथ में आ जाता है। वो जल्द से जल्द चुनाव करा के कार्यकारिणी का गठन करते हैं। यह अधिवक्ता सभी आंदोलित इसलिए हैं कि हमारे कलेक्टेड अधिवक्ता संघ का जो कार्यकारिणी का खत्म हो गया, वो अभी तक चुनाव अधिकारी और उनसे मिली भगत करके चुनाव कराने में विलम्ब कर रहे हैं। और चुनाव विलम्ब होने से हमारे जो संविधान के मुताबिक जो 2 साल का कार्यकाल होता है वो उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमारे समिति के संविधान का उल्लंघन हो रहा है। चुनाव अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन समय से नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमारे आज सभी अधिवक्ता धरने पर बैठे हुए हैं। सभी अधिवक्ता आज आंदोलित हैं कि हमारे अधिवक्ता संघ का बार का चुनाव समय से करा दिया जाए ताकि समय से नई कार्यकारिणी का गठन हो जाए। लेकिन चूंकि यहाँ इतना रिएक्शन, एक आपस में जहर पैदा करने की प्रयास किया जा रहा है, अधिवक्ताओं को डिवाइड किया जा रहा है, तमाम रिएक्शन पैदा किया जा रहा है कि ताकि चुनाव समय से न हो। इसीलिए तमाम प्रत्याशी भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, सब लोग धरने बैठे हैं इस कलेक्टेड के संविधान की रक्षा के लिए, कलेक्टेड के कार्यकारिणी के नए चुनाव के कर गठन करने के लिए। इसीलिए हम लोगों ने चुनाव अधिकारी से बार निवेदन कर रहे हैं कि क्योंकि आप संविधान के मुताबिक सारे अधिकार आपके अंदर निहित हैं। वर्तमान कार्यकारिणी का समय समाप्त हो चुका है, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, उनको किसी प्रकार कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए चुनाव अधिकारी को हम लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव करा के नई कार्यकारिणी गठन कर दीजिए। इसीलिए हमारे सभी अधिवक्ता आज में बैठे हुए हैं। क्या नाम है? पूर्व महामंत्री। जैसा कि हमारे प्रवक्ता ने बताया है कि जो मौजूदा कार्यकारिणी है, पदाधिकारी हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। उन्होंने मतदाता सूची प्रकाशित करके एक चुनाव अधिकारी घोषित कर दिया है। लेकिन चुनाव अधिकारी महोदय जो हैं जाने अनजाने मामले को डिले कर रहे हैं कि चुनाव जितना दिन टलता जाए। इसलिए सभी लोग आंदोलित हैं और हम लोग यहाँ बैठे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी हुई, किस प्रकार? भ्रष्टाचार के खिलाफ तो नारेबाजी होबे करेगी। जब बार को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं तो अधिकारी तो चाहते हैं कि आपस में लड़े, हम टूटे हैं। भ्रष्टाचार तो सर्वावस्था पर पहुँच गया है और उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी। ये कई दिनों से चल रहा था ये मामला। हम ये चाहते हैं कि हमारे अध्यक्ष मंत्री जो है उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और चुनाव अधिकारी घोषित कर दिए गए हैं। चुनाव अधिकारी को लिस्ट भी दे दी गया है। हम लोग आंदोलित हैं कि चुनाव की तिथि घोषित कर दें, इसलिए जो है आज हम लोग आंदोलित हैं और सारे प्रत्याशी बैठे हैं, पूरा अधिवक्ता भी हम लोगों के साथ है। चुनाव की तिथि घोषित करने के लिए आज हम लोग आंदोलित हैं और अनशन पे बैठे हुए हैं। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर भ्रष्टाचार में तो अधिकारी एकदम लिप्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे अध्यक्ष मंत्री भी उसी में लिप्त है, उसी अधिकारियों के साथ दे रहे हैं जिससे वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो इसमें दो राय नहीं है, इसीलिए हम लोग भी आंदोलित हैं।